कक्षा 10 की द्विघात समीकरण की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है द्विघात समीकरण में द्विघाती सूत्री तथा मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे कि द्विघाती सूत्र क्या है और इससे जो मूल प्राप्त होते हैं, मूलों की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा द्विघाती समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम लोगों ने दो विधि से हल करना सीख लिया था। पहला देखा था गुणनखंड विधि और उसके बाद जो है दूसरा पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, इसको हम सीख लिए थे। आज हम देखेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो इससे हम द्विघाती सूत्र कैसे निकालते हैं कि जैसा हम पूर्ण वर्ग में बताए थे कि इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। x² प्लस 2 इंटू b/2a x प्लस हम कितना जोड़े b² या b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दें और b/2a का होल स्क्वायर घटा देते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। ये तरीका था पूर्ण वर्ग बनाने का। तो इसी से हम लोग द्विघाती सूत्र प्राप्त करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाता है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस b²/4a² और प्लस c/a इक्वल टू 0, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा x b/a 2a का होल स्क्वायर माइनस b² और माइनस कॉमन ले लेते हैं b² माइनस 4ac/4a²। एलसीएम 4a² हो जाएगा, b² और माइनस 4ac इक्वल टू 0, और ये हमें प्राप्त होगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac और ये 4a²। x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा b² माइनस 4ac/2a, 4a² का अंडर रूट 2a मिल जाएगा, और ये मिलेगा हमें माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। यही हमारा फॉर्मूला जो है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम है कि श्रीधराचार्य के नियम से किस तरह से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करेंगे, या इसे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र ये है आपका द्विघाती सूत्र, या फिर यही जो है हमारा श्रीधराचार्य का नियम है। तो ये द्विघाती सूत्र से हमें सीधे मूल निकालना है x इक्वल टू, हम जो भी द्विघात का समीकरण दिया है उसकी तुलना करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ पर हम पुट करके हम इसके मूल को याद कर लेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कोई क्वेश्चन, मान लीजिए ये दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को आपको द्विघात सूत्र की सहायता से सॉल्व करना है, तो हम इसकी तुलना कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो a इक्वल टू हमें 2 मिलेगा, b इक्वल टू माइनस 7 और c इक्वल टू 3। अब द्विघाती सूत्र का हम यूज करेंगे तो x इक्वल टू माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट
49 माइनस 24/4 और ये मिल जाएगा +7 प्लस माइनस 25/4 और इस तरीके से ये मिलेगा 7 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो हमें प्राप्त हो जाएगा x = 7 + 5/4 और ये 11/4 12 हो जाएगा, 12 और ये 3 मिल जाएगा। और जब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा x = 7 - 5/2 और x = 2/2 = 1। तो x = 1 और 3। तो इसके इस द्विघाती समीकरण 2x² - 7x + 3 ये दो मूल हैं x = 1 और 3। तो इस तरह से हम इस द्विघाती सूत्र की सहायता से इजी वे में हम इस दिए गए द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन है आप इस अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पूर्ण वर्ग या फिर गुणनखंड विधि से हल किया है उन सभी क्वेश्चनों को इस द्विघाती सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जान लेते हैं, फिर हम और क्वेश्चन को देखते हैं। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूल अभी हम लोगों ने मूल निकाला x = -b + माइनस √b² - 4ac/2a। तो जो मूलों की प्रकृति निकालनी होती है तो इसका हम विविधकर, इसी को विविधकर करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट विविधकर जो होता है b² - 4ac, इसको हम विविधकर भी बोलते हैं। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो इसके लिए हम एक डिस्क्रिमिनेंट, ये d होता है b² - 4ac, इसको बोलते हैं विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। इसमें 3 कंडीशन होता है। जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तब इसके मूल 2 मूल होते हैं। तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक मूल, वास्तविक और असमान, और असमान। जो हम x का मान निकालते हैं, ये b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, ये माइनस में नहीं होगा। इसका मतलब ये काल्पनिक नहीं होंगे। 0 से जब ये बड़ा होगा तो मूल जो है क्या होंगे? वास्तविक और असमान, अलग अलग होंगे। दूसरा कंडीशन है कि जब b² - 4ac = 0 होगा तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, समान। कहने का मतलब है कि ये b² यहाँ अगर हम 0 रख देंगे, 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो जो मूल आएगा वह प्लस माइनस वाली बात नहीं होगी। तो जो भी 2 मूल मिलेंगे वो दोनों समान मिलेंगे और वास्तविक मिलेंगे। और तीसरा कंडीशन है जब b² - 4ac > 0 होगा, 0 से छोटा होगा, यह जो है 0 से छोटा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक मिल जाएगा, काल्पनिक मूल। तो इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो अभी जो हमने निकाला क्वेश्चन, उसमें मूल क्या आया था? x = 1 और 3। तो 1 और 3 आया था। क्वेश्चन आपका था 2x² - 7x + 3 = 0। इसके मूल क्या प्राप्त हुए थे? मूल x = 1 और 3, 1 और 3 प्राप्त हुए थे। इसका मतलब ये क्या है कि मूल क्या है? वास्तविक है और असमान है। ये किस तरह का मूल है? वास्तविक और असमान। इसका हम विविधकर जब निकालेंगे तो b² - 4ac, इसका मतलब है यह क्या होगा? 0 से बड़ा आएगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से मूलों की प्रकृति, जो भी क्वेश्चन दिया है हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि मूल कैसे होंगे,
समान होंगे कि वास्तविक होंगे कि असमान होंगे कि काल्पनिक होंगे, किस तरह के मूल होंगे, इसके बारे में हम जान सकेंगे। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3 और c इक्वल टू 3 हमें प्राप्त होगा। अब इसमें हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के नियम से x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b माइनस 4√3 प्लस माइनस √4√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4ac अपॉन 2 और a क्या है 4 अपॉन 2a, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस √16×48 माइनस 16×48 0 मिल गया 8, तो ये -4√3/8, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो ये मिल गया आपको -3/2, तो x इक्वल टू -3/2। इस तरीके से हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो दोनों मूल वही हो जाएगा, दोनों समान हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3/2 और दूसरा में क्या होगा x इक्वल टू -2/3। अब इसको हम देखते हैं, इसकी प्रकृति भी पूछेगा तो प्रकृति निकालना होगा। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट विविध कर इसको d से दिखाते हैं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो ये आपको मिल गया d इक्वल टू b² कितना है, b² हमारा है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये मिल गया 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रकृति हम कहेंगे कि मूल इसके द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक के मूल वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान। इसकी प्रकृति में हमने कहा था कि जब इसका डिस्क्रिमिनेंट विविधकर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है हम उसके मूल को भी ज्ञात कर सकते हैं और उसकी प्रकृति बता सकते हैं। तो अन्य क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे और आप प्रयास करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इट्स ओके, थैंक यू।